नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। पिछली क्लास में हमने मानव नेत्र अर्थात ह्यूमन आई के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है भाई साहब, आज हम पढ़ेंगे समंजन क्षमता, जिसको बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, तो आज हमारे पास आता है पावर ऑफ अकोमोडेशन। समंजन क्षमता, जिसको क्या बोलते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन। अब सुनिए भाई साहब, समंजन क्षमता क्या होती है? तो हमारी आंख में जो लेंस पाया जाता है, वो वस्तुओं की दूरी के अकॉर्डिंग अपनी फोकस दूरी को क्या करता है, एडजस्ट करता है। एडजस्ट का मतलब होता है समायोजित करता है। वही क्या कहलाती है, समंजन क्षमता कहलाती है। जैसे हम पास किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारा अभिनेत्र लेंस अर्थात जो आई लेंस जो है, ये अपनी फोकस दूरी को एडजस्ट करेगा। और जब दूर किसी वस्तु को देखते हैं तो उस दूर वस्तु के अकॉर्डिंग अपनी फोकस दूरी को एडजस्ट करता है, अर्थात अपनी फोकस दूरी को समायोजित करता है। क्या कहलाता है वो, समंजन क्षमता कहलाता है। ठीक है, तो अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं। तो यहां पर डेफिनेशन आती है, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता, वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी, फोकस दूरी को समायोजित अर्थात एडजस्ट, समायोजित करता है, क्या कहलाती है, समंजन क्षमता कहलाती है। समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक है, अगला पॉइंट सुनिए इसमें। देखिए, हमारा जो मानव नेत्र है उसकी मतलब कम से कम निकटतम जो वस्तु है उसको कहां तक हम साफ देख सकते हैं। मतलब मैं इस जो हमारा एक पेन है, मैं इसको कहां तक लेकर के आऊं ताकि वो हमें साफ दिखाई दे। अब और भी पास ले आऊं तो फिर दिखाई देना बंद कर दे, मतलब साफ दिखाई नहीं दे। तो वह कितनी दूरी होती है, तो वो दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। तो हमारे आंख की निकटतम बिंदु, आंख का निकटतम बिंदु जो होता है उसकी दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। और अनंत दूरी तक हम कहां तक दे सकते हैं, तो वो होती है हमारी क्या, वो होती है अनंत। ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एलडीसी एग्जाम में। इसके अलावा जो राजस्थान में कई एग्जाम हुई है वहां पर भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहां पर लिखता हूं, सामान्य दृष्टि, जब सामान्य दृष्टि होती है, सामान्य दृष्टि का तरुण वयस्क, जिसको बोलते हैं एडल्ट यंग का निकटतम बिंदु, वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। अर्थात हम कम से कम दूरी पर 25 सेंटीमीटर की वस्तु को हम स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। और अनंत, कहां तक हम अनंत रूप से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, वो देख सकते हैं अनंत दूरी पर। ठीक है, तो अगला है, तो आंख का दूरतम बिंदु, दूरतम बिंदु जिसको बोलते हैं फार पॉइंट, दूरतम बिंदु, यहां पर लिखता हूं फार पॉइंट, वो कितना होता है, वो होता है अनंत, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो ये होता है किसके बारे में, समंजन क्षमता के बारे में।
ये क्वेश्चन आता है कि आंख का दूरतम बिंदु कौन सा है, दूरतम बिंदु कितना होता है, तो वो होता है अनंत, और निकटतम बिंदु कितना होता है 25 सेंटीमीटर होता है। ये दोनों बात आपको ध्यान रखना जरूरी है भाई साहब, वरना फिर तकलीफ होगी। ठीक है, तो ये दो बात तो आपको ध्यान में रखनी है। तो ये मैं इसको क्या कर देता हूं, एक मिनट रुकिए भाई साहब। तो ये आपको ध्यान रखना है, निकटतम दूरी कितनी होती है 25 सेंटीमीटर, और आपकी दूरतम जो बिंदु होता है वो कितना होता है, अनंत होता है। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट आपके सामने आ रहा है, अगला पॉइंट आ रहा है आपके सामने मोतियाबिंद, जिसको बोलते हैं केटारेक्ट बोला जाता है। सुनना होगा मोतियाबिंद के बारे में। तो नेक्स्ट है मोतियाबिंद, जिसको क्या बोलते हैं, कैटारैक्ट बोला जाता है इंग्लिश में। जो मोतियाबिंद है ये क्या होता है, तो अधिक आयु के कारण जब हमारी उम्र ज्यादा हो जाती है तो हमारा आंख का जो लेंस होता है वो क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है, अर्थात धुंधला हो जाता है, जिसके कारण हमारी जो नजर होती है अर्थात जो दृष्टि होती है वो वीक हो जाती है, वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे पाती हैं, या फिर पूर्ण रूप से दिखाई नहीं दे पाती हैं। अब देखिए इसका इलाज होता है, जो डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, शल्य चिकित्सा करते हैं, और शल्य चिकित्सा के द्वारा जो आपका लेंस होता है उसको क्या कर दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है। तो इसके द्वारा द्वारा दोबारा से हम दृष्टि अपनी पा सकते हैं। यह है किसके बारे में, आपका मोतियाबिंद अर्थात कैटारेक्ट के बारे में। समझ में आ गया होगा। तो अब मैं ये लिखता हूं भाई साहब, तो अधिक आयु के कारण, अधिक आयु के कारण अभिनेत्र लेंस, अभिनेत्र लेंस, अभिनेत्र लेंस को इंग्लिश में बोलते हैं आई लेंस। जो अभिनेत्र लेंस जो होता है वो क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है या फिर धुंधला हो जाता है, दूधिया या धुंधला हो जाता है। इसके कारण वस्तुएं साफ या स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, दिखाई नहीं देती हैं। अगला पॉइंट सुनिए, तो इसका इलाज कैसे करते हैं, तो शल्य चिकित्सा द्वारा इसका इलाज किया जाता है। तो उपचार के रूम क्या होता है, इसका उपचार है शल्य चिकित्सा द्वारा, शल्य चिकित्सा द्वारा। तो ये होता है हमारे पास क्या, मोतियाबिंद, जिसको बोलते हैं कैटारेक्ट बोला जाता है। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब सुनिए, हमारा जो मानव होता है, मानव में कितनी आंख पाई जाती हैं, दो, और एक जो आंख होती है इसका जो क्षेत्र दृष्टि क्षेत्र होता है वो कितना डिग्री होता है, 150 डिग्री होता है। ये पॉइंट एनसीईआरटी बुक में ऐसा का ऐसा लिखा हुआ है। तो यहां पर मैं नोट लगाकर लिखता हूं, ये आपको याद करना जरूरी है भाई साहब। तो मानव का एक नेत्र, मानव का जो एक नेत्र है इसका जो क्षेत्रित दृष्टि क्षेत्र जो होता है, क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र, वो कितना होता है, 150 डिग्री होता है। अगर हम बात करें क्या, कि जो दोनों लेंस हैं, सॉरी दोनों जो हमारी नेत्र होते हैं, इन दोनों नेत्र का कितना होता है, लगभग ये क्षेत्रित दृष्टि क्षेत्र, तो दोनों नेत्र का होता है 180 डिग्री है।
तो जब हमारी दोनों आंख होती है ना, तो हम 180 डिग्री पर देख सकते हैं। इसका फायदा यह है दोनों नेत्रों का। तो दोनों नेत्रों द्वारा, दोनों नेत्रों द्वारा लगभग 180 डिग्री पर देखा जा सकता है। ठीक है, तो यह बात आपको ध्यान रखनी है कि एक नेत्र जो है इसका तो 36 दृष्टि क्षेत्र वो कितना होता है, 150 डिग्री। और दोनों नेत्र अगर का पूछे तो वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। आगे हम देख लेते हैं क्या, आगे हमारे पास आता है अब क्या, दृष्टि दोष के बारे में। तो नेक्स्ट अब पढ़ लेते हैं दृष्टि दोष। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है दृष्टि दोष। आपकी जो दृष्टि दोष होती है, दृष्टि दोष जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है भाई साहब। तो यहां पर मैं लिखता हूं दृष्टि दोष, यह आपका 3 प्रकार का होता है। पहला तो होता है निकट दृष्टि दोष। ये लीजिए निकट दृष्टि दोष, जिसको इंग्लिश बोलते हैं नियर साइटनेस। क्या बोला जाता है, नियर साइटनेस। और इसी निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम है मायोपिया। कौन सा पिया, मायोपिया। तो ये लीजिए मायोपिया। दो नाम याद करना है, निकट दृष्टि दोष, और निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नियर साइटनेस। और इसका दूसरा नाम है मायोपिया, इंग्लिश का नाम है मायोपिया। ठीक है, दूसरा है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, जिसको बोलते हैं फार साइटनेस इंग्लिश में। और इसी का दूसरा क्या नाम है, हाइपरमेट्रोपिया। कौन सा पिया, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, अगला है तीसरा जरा दृष्टि दोष, जिसका दूसरा नाम है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया। ये 3 दोष होते हैं, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो दृष्टि दोष होते हैं 3 प्रकार के। निकट दृष्टि दोष जिसका दूसरा नाम है मायोपिया। निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में बोलते हैं नियर साइटनेस। दूसरा है दूर दृष्टि दोष, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, फार साइटनेस। और इसी का दूसरा नाम है हाइपरमेट्रोपिया। ये देखिए, ये जो है ये दोष है, ये आपके लेब असिस्टेंट की जो एग्जाम हुई है वर्तमान समय में, वहां पर आया था और मिलान करने वाला आया था ये, कि निकट दृष्टि दोष होता है, इसमें कौन सा लेंस काम में लेते हैं, दूर दृष्टि दोष है, इसमें कौन सा लेंस काम में लेते हैं, जरा दृष्टि दोष है, इसमें कौन सा लेंस काम में लेते हैं। और आपको ये हिंदी वर्ड और इंग्लिश वर्जन दोनों याद करना है। अब लेब असिस्टेंट के एग्जाम में उसने ये निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष नाम नहीं दिया, उसने ये नाम दे दिया मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया। अब जो बंदा इंग्लिश वर्जन याद करके गया था उसको तकलीफ हो गई भाई साहब। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, क्योंकि उसने इंग्लिश का ऐसे ऐसे ऐसा का ऐसा हिंदी वर्जन लिख दिया है, ये दिया ही नहीं उस भाई साहब ने। तब जिस बंदे को आ रहा था लेकिन इंग्लिश वर्जन नहीं आया, उस भाई साहब के छक्के छुट गए वहां पर। तो आपको दोनों वर्जन याद करना है, हिंदी वर्जन भी और इंग्लिश वर्जन। देखिए, इंग्लिश वाले जो बंदे होते हैं उनको तो इंग्लिश में चल जाएगा, क्योंकि इंग्लिश में एक ही नाम आता है वो हमेशा। लेकिन हिंदी में जो होता है वो इंग्लिश वर्जन को हिंदी में लिख करके दे देता है, तो तकलीफ होती है फिर हिंदी वालों को। ठीक है, तो आपको यह बात ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अब प्रत्येक दोष के बारे में हमें आराम से देख लेते हैं, अच्छे से इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं लेता हूं क्या, निकट दृष्टि दोष, जिसको बोलते हैं मायोपिया। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं निकट दृष्टि दोष। कौन सा दोष,
निकट दृष्टि दोष, इसी का दूसरा क्या नाम है? मायोपिया। कौन सा पिया? मायोपिया। ठीक है। निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश से बोलते हैं नियर साइटनेस बोला जाता है। इस निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? देखिए नाम तो है ना, नाम के विपरीत यहां पर काम है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तु क्या होती हैं? साफ दिखाई नहीं देती हैं। इसका अर्थ यह है, तो ये मैं लिखता हूं, तो इसमें निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है, साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। ये हो गया हमारे पास। अब सुनिए आगे। अब जो आपका निकट दृष्टि दोष है, इसमें क्या होता है कि निकट की वस्तु साफ दिखाई दे रही है हमें, मतलब इसमें क्या होता है, जो दूर बिंदु जो होता है वो निकट आ जाता है। दूर बिंदु क्या हो जाता है? निकट आ जाता है इसमें का, तो दूर की वस्तु हमें साफ दिखाई नहीं देगी। अब सुनिए, निकट दृष्टि दोष जो होता है, इसमें क्या होता है, इस दोष को दूर करने के लिए हम कौन सा लेंस काम में लेंगे? अवतल लेंस काम में लेंगे। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। तो यहां पर लिखता हूं उपचार के रूप में, किसके द्वारा? अवतल लेंस। अवतल लेंस। और अवतल लेंस का ही दूसरा क्या नाम है? अपसारी लेंस। तो इसका ही दूसरा नाम है अपसारी लेंस, जिसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस बोला जाता है। और अवतल लेंस को इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव लेंस बोला जाता है। कैसे होता है? तो देखिए हमने पढ़ा था कि जो ह्यूमन आई है, किस प्रकार से, हमने इस प्रकार से पढ़ा था। ठीक है। यहां पर हमारे पास क्या था पीछे? ये हमारे पास रेटिना था, क्योंकि रेटिना पर ही क्या बनता था? प्रतिबिंब। तो ये क्या था? रेटिना पीछे। तो जब यहां पर ऐसे किरण आती थी, ऐसे किरण आती थी, तो जब दूर की वस्तु देखते हैं तो किरण पहले क्या हो जाती हैं? ऐसे मिल जाती थी यहां पर। और जहां पर मिलती हैं, तो देखिए ये यहां पर इसका प्रतिबिंब नहीं बन रहा रेटिना पर, रेटिना से पहले ही इसका क्या बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है, अर्थात इमेज बन रही है। तो क्या हमें दूर की वस्तु दिखाई देंगी? क्या नहीं दिखाई देंगी। इसलिए हम क्या करते हैं? अवतल लेंस, मतलब इन किरणों को हमें फैलाना पड़ेगा। फैलाएंगे तो ये आगे जाकर के रेटिना पर मिलेंगे। तो कैसे करेंगे? तो ये जो है मैं यहां पर बनाता हूं इस प्रकार से। तो हम क्या करेंगे? यहां पर क्या लगा देंगे? जो चश्मा है, चश्मे में अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। तो चश्मा यहां पर लगेगा। अब जो किरणें आएंगी, प्रकाश किरणें आएंगी, ऐसे प्रकाश किरणें आएंगी, तो ये क्या करता है? अवतल लेंस प्रकाश किरणों को ऐसे फैलाएगा। ठीक है, ऐसे फैलाएगा। फैलाएगा तो ये आगे जाकर के यहां पर क्या रहेगा? आपका रेटिना रहेगा। ये क्या है आपका? रेटिना। जब फैलेंगी तो ये आगे जाकर के ये यहां पर मिलेंगी, रेटिना पर। कहां पर मिलेंगी? रेटिना पर मिलेंगी भाई साहब। तो ये यहां पर मिलेंगी किरणें। जब रेटिना पर मिलती हैं तो हमें वो वस्तु, दूर की वस्तु क्या दिखाई देंगी? साफ दिखाई देंगी। तो देखिए हमने क्या किया है, चश्मे में क्या लगाया है? अवतल लेंस। क्योंकि अवतल लेंस ने किरणों को क्या किया? फैलाया। फैलाने पर जो ये किरणें मिली, कहां पर? रेटिना पर। क्योंकि जहां पर किरणें मिलती हैं वहीं पर किसका निर्माण होता है? प्रतिबिंब का निर्माण होता है। और जब रेटिना पर मिलेंगी तो रेटिना पर ही किसका निर्माण होगा?
प्रतिबिंब का निर्माण होगा, मतलब इमेज का निर्माण होगा। और जब रेटिना पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा तो हमें वस्तु जो होती है वो दूर की वस्तु दिखाई देंगी। तो आई होप निकट दृष्टि दोष के बारे में आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं आगे हम किसके बारे में, दूर दृष्टि दोष के बारे में। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है दूर दृष्टि दोष। इसी का दूसरा क्या नाम है दूर दृष्टि दोष का, तो इसी का नाम है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष को इंग्लिश में बोलते हैं फार साइटनेस बोला जाता है। क्या होता है इसमें दूर दृष्टि दोष में, तो जो दूर दृष्टि दोष होता है इसमें दूर की वस्तु तो क्या होती है साफ दिखाई देती है, लेकिन पास की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। यह होता है आपका क्या दूर दृष्टि दोष होता है। तो इसमें मैं लिखता हूं, इसमें दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, दिखाई देती है, लेकिन निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। तो इस दोष को दूर करने के लिए हम कौन सा लेंस काम में लेंगे, यानी हमारे चश्मे में कौन सा लेंस लगाएंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि उपचार के रूप में कौन सा लेंस काम में लेंगे, तो वो काम में लेंगे उत्तल लेंस। उत्तल लेंस काम में लेंगे, उत्तल लेंस जिसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस बोला जाता है, और इसी का नाम क्या है अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस ये है हमारे पास, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब सुनिए तो कैसे इसमें होता है ये, तो देखिए इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर है आपकी, ये आपका इस प्रकार से लेंस होगा। तो इस प्रकार से लेंस होगा, यहां पर जो पीछे है यहां पर क्या रहेगा, ये आपका है रेटिना। तो इस प्रकार से क्या आएंगी किरणें आएंगी, रे आएंगी, प्रकाश किरणें आएंगी, ठीक है। तो वो क्या होंगी, ये आगे मिलेंगी, इसके पीछे मिलेंगी ये, ठीक है। यहां पर क्या मिलेंगी, ये पीछे मिलेंगी। अब पीछे मिलेंगी तो क्या हमें वस्तु दिखाई देंगी, क्या नहीं दिखाई देंगी। तो हम क्या करेंगे, यहां पर क्या लगाएंगे आपका उत्तल लेंस लगाएंगे। तो हम उत्तल लेंस लगाएंगे फिर, तो एस यहां पर मैं उत्तल लेंस लगा देता हूं, इस रेटिना को तो मैं थोड़ा साफ कर देता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो यहां पर उत्तल लेंस लगा देते, उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस जो है वो आपका इस प्रकार से होता है उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस क्या करेगा, किरणों जो फैलती हैं किरणें उनको क्या कर देगा, थोड़ा मोड़ देगा, पहले से अभिसरित कर देगा। तो ऐसे ये किरणें आ रही हैं, तो ये ऐसे थोड़ा पास ले आएगा, तो पास ले आएगा तो ये सीधा जो है ये यहां पर रेटिना पर क्या बनेगा, ये दोनों किरणें मिलेंगी। और जहां पर ये किरणें मिलती हैं वहीं पर किसका निर्माण हो जाएगा, आपका प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा।
तो सीधा डायरेक्ट रेटिना पर ये मिलेंगी। तो रेटिना पर इमेज का निर्माण होगा। जब रेटिना पर इमेज का निर्माण होगा तो हमें वस्तु साफ दिखाई देंगी। तो यहां पर कौन सा लेंस काम में लिया गया है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस जिसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस बोला जाता है, और इसी को बोला जाता है क्या? कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगला देखिए, लास्ट हमारे पास है क्या? जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष जिसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है? इसमें न तो दूर की दिखाई देती है और न ही पास की दिखाई देती है। तो इसमें न दूर की, न दूर की न पास की दिखाई देती है। तो इसमें उपचार के रूप में किस लेंस का उपयोग करेंगे? उपचार के रूप में यहां पर काम मिलेंगे द्विफोक्सी लेंस। द्विफोक्सी लेंस। इस द्विफोक्सी लेंस में क्या होगा कि जो आपका चश्मा होगा, चश्मे में ऊपर जो लेंस लगा रहेगा ऊपर की साइड में, वो तो अवतल लेंस लगा रहेगा, अवतल लेंस। और जो आपका नीचे चश्मे में नीचे की साइड में जो लेंस लगा रहेगा वो लगा रहेगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। तो अवतल लेंस जो है ये दूर की वस्तुओं को साफ दिखाएगा, और उत्तल लेंस है ये निकट की वस्तुओं को साफ दिखाई देगा। तो ये होता है हमारे पास क्या? ये दोष होते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं हम अगली क्लास में। इससे आगे, इससे आगे देखेंगे फिर आपका जो प्रिज्म है उसके बारे में आएगा। तो यहां पर आपके होते हैं क्या? ये दोष कंप्लीट होते हैं। हमने 3 दोष पढ़े हैं क्या? जरा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और आपका दूरदृष्टि दोष, ये हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, धन्यवाद।